आज का जो टॉपिक चल रहा है अभी क्या होता है, टॉपिक का नाम है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है बेटा? कैश बुक आपका एक कौन सा अकाउंट है पहले बताइएगा। कैश बुक जो होता है वो होता है रियल अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इस तीन अकाउंट में कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो इसमें कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। कैश बुक तीन तरीके का होता है। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक। एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। These are three types of cash book. First is known as single column cash book. Second is known as double column cash book. Third is known as triple column cash book. Clear है? सर सिंगल कॉलम क्या होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होता है जिसमें केवल कैश अकाउंट, मतलब केवल कैश का बात कीजिएगा, कैश में पैसा आया और कैश में पैसा गया, इसकी केवल बात किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन का बात करते हैं। कैश में पैसे का बात होगा तो रिकॉर्ड होगा। सर उधार में किया तो रिकॉर्ड नहीं होता। उधार का ट्रांजैक्शन कभी भी कैश बुक में नहीं आता। सर सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री करता हूँ। क्या करता हूँ? जर्नल एंट्री। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर का मतलब सेपरेट बुक ऑफ एंट्री। सारे बुक को अलग अलग बुक में एंट्री किया जाता है। तो कैश बुक एक ऐसा बुक होता है, ये अलग से खाता होता है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? जो कैश में पैसा दिया और सामान लेके गया, खाली उसका रिकॉर्ड यहाँ होता है। और एक डे बुक होता है जिसमें बाकी सारे ट्रांजैक्शन, उधार में परचेस किया का बुक अलग होता है, उधार में सेल का बुक अलग होता है, उधार में परचेस रिटर्न का बुक अलग होता है, उधार में सेल्स रिटर्न का बुक अलग होता है। हाँ, फिर एक होता है आपका परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्या नाम है तुम्हारा, ये तुम्हारा परचेज और सेल, ठीक है। और फिर लास्ट वाला जो बुक होता है उसको बोलते हैं सर क्या नाम है? रेस्ट ऑफ द बुक। रेस्ट ऑफ द बुक मतलब जिससे बाकी सारे एंट्री को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। कौन सा एंट्री? उधार का एंट्री। और इस वाले बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कैश में पैसा आया तो रिकॉर्ड, कैश में पैसा गया तो रिकॉर्ड। सर सिंगल कॉलम में केवल कैश, डबल कॉलम में कैश के साथ साथ, कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। किसको? सर कैश में पैसा आया तो भी ठीक है, बैंक में पैसा आया तो भी इसको इसमें रिकॉर्ड किसमें करेंगे? डबल कॉलम कैश बुक में, जिसमें कैश के साथ साथ अपने बैंक अकाउंट को भी हम मेंटेन करें। क्या करेंगे? कि मेरे बैंक में कितना रुपया है उसका भी हिसाब मैं करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कैश बुक। कैश बुक में कैश के साथ साथ हमको बैंक का भी, कैश मतलब मेरा गल्ला, ऑफिस का गल्ला में कितना रुपया है, कितना गया। हाँ, और बैंक का मतलब सामने वाला बोला पेटीएम कर देने के लिए, वो भी लगता है ना आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगा सब कुछ। तो मेरे बैंक में कितना रुपया का ट्रांजेक्शन हुआ उसको हिसाब करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कैश बुक का कौन सा कॉलम? डबल कॉलम। और ट्रिपल कॉलम में क्या होता है सर? कैश का तो ट्रांजेक्शन करता ही हूं मैं, उसके साथ बैंक का भी सर करता हूं, संग में डिस्काउंट का भी अकाउंट करता हूं। डिस्काउंट का मतलब सर कितना मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, कितना मैंने डिस्काउंट अलाउ किया। सामने वाले कम जब पैसा हमको देगा तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव तो होगा, उसका भी हिसाब करने वाले को मैं क्या बोलता हूँ? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। याद रहेगा। सिंगल कॉलम में केवल कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। डबल कॉलम में कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश के साथ साथ बैंक ट्रांजेक्शन। ट्रिपल कॉलम में कैश के साथ साथ बैंक के साथ साथ डिस्काउंट का भी जो कॉलम करेंगे इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक छोटे से सम से लेकर हम चालू करते हैं सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम, ठीक है। यहां तक देखिए एक बार, चलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेट को कुछ धुंधला दिख रहा होगा आप लोग को, अब अच्छे से दिखिएगा कि डाक आ गया। मेरे को फॉर्मेट सिंपल है बेटा, डेट है, पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है। डेट है, पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है। क्लियर है। मेरे को जर्नल सही कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या होता है याद रखिएगा, कैश अगर पैसा आएगा, अगर तुम ऐसा को पहले तुम ट्रांजेक्शन पढ़ना, पता करना कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि उधार का ट्रांजेक्शन है। अगर उधार का ट्रांजेक्शन है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। क्लियर। और कैश ट्रांजेक्शन में पैसा अगर आ रहा है तो डेबिट में, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट में, और कुछ नहीं सर।
बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं, सिंगल कॉलम में बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। हमको किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है सर? केवल कैश का। कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। कहानी खत्म। मान लो पहला एंट्री लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, कंपनी में बिजनेस चालू हुआ, मालिक ने पैसा दिया, कैश आया कि कैश गया? कैश आया, मालिक के जेब से गया नहीं, कंपनी में पैसा आया। मालिक बिजनेस पैसा दे रहा है ना, बिजनेस पैसा आ रहा है। तारीख क्या है बेटा? तारीख 2019 1 अप्रैल, 2019 1 अप्रैल। बेटा ये बैलेंस नहीं हो सकता, कारण क्यों? कि मालिक पैसा दे रहा है। बैलेंस का मतलब पिछले महीने का पैसा अभी आया है, तो बैलेंस मतलब पीछे का कुछ हिसाब है। यहाँ बैलेंस नहीं, बिजनेस चालू अभी हुआ है, इसकी वजह से ट्रू कैपिटल। जनरली क्या लिखी थी? कैश टू कैपिटल लिखी थी ना, तो कैश में क्या लिखोगी? कैश में टू कैपिटल। कितने का डेबिट कैपिटल आया? 50,000 रुपया। कितना आया? क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत किसी को? पैसा आया तो डेबिट, क्या कौन पैसा दिया हमको? मालिक दिया, तो मालिक का नाम टू कैपिटल। गाड़ी खत्म। फिर हुआ पेड इनटू बैंक, इन्हीं 50,000 रुपया में से मैं 30,000 बैंक में जमा किया। मेरे को किससे मतलब? बैंक में कहाँ गया कोई मतलब नहीं, कैश आया कि गया? कैश गया। कैश कहाँ गया? बैंक में गया। कहाँ गया मतलब नहीं, कैश आया कि कैश गया? कैश गया तो इस है, कहाँ गया आप पूछेगा, कहाँ गया? बैंक में गया, तो यहाँ क्या लिखेगा? बाई बैंक, बाई बैंक है। कितना रुपया गया? 30,000 रुपया। तारीख 2 अप्रैल 2019 अप्रैल 2। थर्ड एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा कैश देकर। कैश आया कि कैश गया? बाय परचेज। कैश आया कि कैश गया? हमको समझ नहीं, कैश गया इधर की उधर? उधर। क्या बोल के गया? सामान खरीदना, परचेज गुड्स था तो परचेज लिखेगा, गुड्स लिखेगा? परचेज, तो यहाँ लिखिएगा बाई परचेज। समझ में आ रहा है किसी को? बाई लगाना जरूरी है। हाँ बेटा, डेबिट में 2, क्रेडिट में बाई। कितने का परचेज हुआ बेटा? 10,000 का। नेक्स्ट एंट्री सुनिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सर सामान बेचा, पैसा आया। पैसा आया कि गया? पैसा आया, इधर की उधर? इधर। क्या बोल के आएगा सर? सोल्ड गुड्स। सेल लेंगे कि गुड्स लेंगे? सेल लेंगे, तो क्या बोल के लिखेगा यहाँ पर? टू सेल। क्या बात है, सिंपल है कि हार्ड है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा दो हिसाब, पैसा आया तो इधर, पैसा गया तो इधर। अब लिखा है सर परचेज ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर मैंने खरीदा, पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा जाएगा। इधर में क्या लिख के लिखेगा? बाय फर्नीचर। 8 तारीख, क्योंकि सामान का नाम लिखा हुआ है तो फर्नीचर लिखना पड़ेगा। कितने रुपए का है? 5,000 का। 5,000 का फर्नीचर। नेक्स्ट क्या है बेटा? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। मैंने स्टेशनरी खरीदा। स्टेशनरी का मतलब कंपनी में पेन, पेंसिल, स्केल ये सब तो लगता है ना, पेपर वेपर खरीदने के लिए। तो स्टेशनरी का कितना लगा? स्टेशनरी का 500 रुपया। परचेज स्टेशनरी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया स्टेशनरी खरीदा। क्या है एंट्री? इधर की इधर? इधर में, तो क्या जाएगा? बाई 1,000 रुपया। 10 तारीख। फिर नेक्स्ट क्या है? विड्रॉ कैश फॉर डोमेस्टिक यूज। ध्यान से सुनना बेटा, विड्रॉ कैश, कैश निकाला है। डोमेस्टिक मतलब होता है घर के यूज के लिए। घर के यूज का मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल और डोमेस्टिक का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बिजनेस यूज के लिए नहीं बोला है, पर्सनल यूज के लिए। अगर पैसा कोई भी मालिक निकालता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। बताया था, मालिक जब पैसा लगाएगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग। पैसा कंपनी में आ रहा है, कंपनी से जा रहा है? कंपनी से पैसा जा रहा है, तो क्या बोल के जाएगा? ड्राइंग। क्या लिखेगा यहाँ पर? बाई ड्राइंग।
11 तारीख 12 तारीख ओ 12 500 रुपया। वेजेस पेड, वेजेस पेड, वेजेस मैंने दिया, वेजेस दूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? पेड मतलब जाएगा, यहाँ पर जाएगा। वेजेस मतलब लेबर को जो माल वाल तुम्हारे पास आगे दिया, फैक्ट्री में काम करता वर्कर, उस वर्कर को तुम मजदूरी दे, जाएगा 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 तो ये होगा 1000 रुपया। भाई ले तारीख ये तारीख कितना बेटा? 14 तारीख। इधर रेंट पेड क्या जाएगा? रेंट पेड, जो भी पेड होगा इधर जाएगा, बाई रेंट। कितना तारीख है? 16 तारीख है, 1500 रुपया। 16 तारीख 1500 रुपया। नेक्स्ट सैलरी पेड, फिर वही क्वेश्चन, बाई सैलरी जाएगा 2000 रुपया। 18 तारीख, 18 तारीख 2000 रुपया। 26 तारीख अब सुनिए आगे, रिसीव फ्रॉम मैंगो, नहीं मैनेज राम, मैनेजर होना चाहिए, मैनेज राम लिखा। रिसीव फ्रॉम राम, राम से हमको क्या रुपया? राम से हमको रिसीव हुआ 4000 रुपया। पैसा आया कि गया? आया तो ये रहा। तारीख कितना? 20 22 तारीख को टू राम, कितना रुपया आया? 4000 रुपया। पे टू संतलाल, संतलाल को हम पे किया, तारीख 28। भाई संतलाल, संतलाल को कितना रुपया दिया? 2000 रुपया। फिर क्या? पे डोनेशन, फिर मैंने डोनेशन दिया, बाय डोनेशन 31 तारीख, पैसा 1000 रुपया। संतलाल वाला 28 तारीख में। आप जो सर जोड़ जाड़ के नीचे लिख दीजिए। और ध्यान सुनो सर, ये पूरे बुक का मतलब क्या पता है? 1 अप्रैल को बाई डोनेशन, बाई संतलाल, बाई सैलरी। क्वेश्चन ये था कि जब 1 अप्रैल को बिजनेस चालू हुआ, मालिक ने 50 शेयर दिया, समझने का प्रयास करना, बोलना कहता है काउंस, 50 शेयर दिया। फिर 2 तारीख को क्या किया? उस 50,000 में से 30,000 मैंने बैग में जमा करा दिया, ठीक है। फिर 4 तारीख को मैंने 10,000 का माल खरीद दिया। फिर 6 तारीख को मैंने माल जो भी खरीदा माल, और जो था माल तेजा खरीदा, उसमें से 10,000 का माल में से कुछ माल को 15,000 बेच दिया, पैसा आया। फिर मैंने क्या किया? फर्नीचर खरीदा, फिर स्टेशनरी खरीदा, फिर ड्राइंग किया, पर्सनल ड्राइंग किया, फिर वेजेस पेड किया, फिर रेंट पे किया, फिर सैलरी पे किया। फिर मैंने राम को, जिसको मैंने माल बेचा था ना उधार में, एक उधार का तो रिकॉर्ड यहाँ किया नहीं होगा, मैं कहीं और किया होगा उधार का एंट्री, उसका पैसा जब मिलेगा तो यहाँ लिखिएगा, पैसा 4000 मिला हमको, पैसा आया। फिर यहाँ पर सर मैंने सेम डाल दिया, ड्रॉ किया, मतलब पूरा महीने का ट्रांजेक्शन करने के बाद 50,000 से जो मालिक बिजनेस चालू किया था, लास्ट में महीना खत्म होने के बाद मेरे गल्ले में कितना रुपया है, हमको अगर ये पता करना है, बस इन सबको ऐड करके ये सब लेस करूंगा तो बस आ जाएगा बाई बैलेंस शीट। कौन सा मैंने अप्रैल में 31 की होता ना, बाई बैलेंस सीडी। तो ये कितना हो जाएगा सर? 69,000। 69,000 में इसको माइनस कर लो, ये आएगा तुम्हारा 15,000, 15,000 रुपये। और ये वाला सीडी जो है ना, ये कितना? अप्रैल को, उसके इस लाइन के नीचे लिखना 1 मई को टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये पे चल जाएगा कितना? 15,000 रुपये। ये 15,000 सीडी चला जाएगा यहाँ बीडी, तब जाके सिंगल एंट्री आपका खत्म। किसी को सिंगल एंट्री में दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। चलिए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है डबल कॉलम कैश बुक। इस डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक इन दोनों का हिसाब हमको करना है। क्या करना है? दोनों का हिसाब। हमको ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ जरा उसको हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 2009 का तारीख है, तारीख 2009 में जनवरी 1 जनवरी को कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी जब बिजनेस चालू किया ना, उस समय मेरे हाथ में 2000 रुपया था और बैंक में 30,000 था। ये अगर हमको इन्फॉर्मेशन गिवन दिया हुआ है कि मैं बिजनेस चालू में पैसा लाया दिया कुछ नहीं, पहले से था, मतलब ये बिजनेस कंटिन्यू बिजनेस, मतलब 2009 बिजनेस चालू नहीं हुआ, उसके पहले बिजनेस चलता था।
तो बिजनेस जब चालू किया है, अच्छा मान लो तुम एक दुकान चला रहे हो, दुकान जब सुबह सुबह खोलोगे क्या गल्ला खाली रहेगा? हाँ, अब बैंक में जुड़ रहेगा। बिजनेस कभी खाली गल्ला तो चालू नहीं करता। जब तुम बिजनेस जब दुकान में आए हो तो कैश तुम 2000 रुपये खुला लेकर आए तो गल्ला में डाल दिया। तुम क्या बोलोगे? बिजनेस चालू किया गया है 1 जनवरी को, तब मेरे पास कैश कितना था? 2000। और उस दिन मेरे बैंक में 30,000 रुपया था, क्योंकि हमको दोनों का हिसाब करना है। कौन सा फॉलो कर रहा हूँ? डबल कॉलम कैश बुक। तो कैश में 2000 था, बैंक में 30,000 था। अब ये पूरा महीना ट्रांजेक्शन होने के बाद महीने के अंत में मेरे पास कैश में कितना है, बैंक में कितना है, ये बताने को हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। समझ में आया हम क्या बोलना चाहता है? जब 1 जनवरी 2009 को हम बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू नहीं किया, बिजनेस पहले चालू हुआ। 1 जून 2009 के का महीना बनाने, जनवरी का महीना बनाने हमको बोला गया। हाँ, उस समय हमको बताया गया जब बिजनेस तुम चालू कर रहे हो, बिजनेस तुम चला रहे हो, जनवरी की स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कैश में 2000 रुपया है और बैंक में 30,000 रुपया है। अब हुआ क्या सर? 4 तारीख को मैंने क्या किया? रिसीव कैश फ्रॉम असीम अगेंस्ट ड्यू। मेरे को कैश मिल गया, 4 तारीख को कैश मिला। इधर लिखिए, इधर लिखिएगा, मिलता है पैसा इधर की उधर, पैसा आता है तो इधर। 4 तारीख को क्या हुआ? हमको पैसा किससे मिला? असीम से मिला। क्या मिला? कैश मिला कि चेक मिला? चेक मिला तो बैंक में पैसा जाएगा, कैश मिला तो कैश में जाएगा। मेरे को कैश मिला, बोला रिसीव कैश फ्रॉम असीम अगेंस्ट ड्यू 5,000 रुपया। तो मेरे पास कैश कितना हो गया? 2000 पहले से था, 5,000 और आया तो हो गया 7,000 रुपया। और 2000 पहले से था, 5,000 और आया, 7,000 कैश हो गया। और बैंक में 30,000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 37,000 रुपये सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला तारीख 6 तारीख क्या हुआ? गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, सामान मैंने खरीदा और चेक पैसा दिया। पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है, पैसा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर? तारीख 6 तारीख बाई परचेज। पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से कि कैश से? अमाउंट बैंक में 12,000 रुपया जो मैंने दिया है, मैंने चेक काट के दिया है, कैश नहीं दिया उसको। तो चेक दिया तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा। सोल्ड गुड्स इन कैश क्या होगा? 2 सेल्स। सोल्ड गुड्स इन कैश, सामान बेचा कैश में, कैश आ रहा है तो यहाँ होगा 2 सेल, 2 सेल्स। कितना रुपया आएगा? डेट कितना है सर? 8,000। 10 तारीख 8,000 रुपया कैश में आएगा। फिर सोल्ड गुड्स इन कैश लिखा है। पेड रेंट, रेंट पेड लिखा है 12 तारीख को, तो पैसा कैसे जाएगा? बाय रेंट। ये तो सब सिंपल है ना। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? सब कोई फटाक से कॉपी में ध्यान से 2 मिनट सुनिएगा, कॉपी लिखना छोड़ दीजिए। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। पहले यहाँ तक सब कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी कर लिए, यहाँ तक कॉपी होने के बाद हमसे बात कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। ध्यान से देखिएगा, आप लोग जहाँ लिखिए पेज नंबर बदल दीजिएगा, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री बोल के वर्किंग नोट लिख लीजिए। सर कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होता है जिसमें कैश और बैंक एक साथ दोनों इम्पैक्ट हो। मतलब वो एंट्री जिसमें कैश भी है और बैंक भी है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, या तो कैश या तो बैंक, तो उसको सिंगल बार होता है, एक ही जगह फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो एंट्री जिसमें दोनों फर्क पड़े, सर 2 ही एंट्री होता है, केवल 2 एंट्री होता है। एक एंट्री होता है क्या? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या होता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दूसरा एंट्री होता है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। फॉर बिजनेस यूज, बेटा पर्सनल यूज वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। पर्सनल हुआ तो ड्राइंग हो जाएगा, पर्सनल यूज हुआ तो ड्राइंग हो जाएगा, और बिजनेस यूज हुआ तब जाकर कॉन्ट्रा एंट्री हो। या तो केवल बोला कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक बोल दिया, ना तो पर्सनल लिखा ना तो बिजनेस लिखा, तो भी तो बोला बिजनेस यूज। जब तक वो पर्सनल यूज नहीं बोले तो वो ड्राइंग नहीं होगा। ये तो एंट्री समझ आया? इसी तो एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सर क्वेश्चन बताइए, इसका एंट्री क्या होता है? नंबर 1 का कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का होता है, सर बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसका एंट्री क्या होता है सर? कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है, कैश से पैसा आ रहा है,
तो यहाँ होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या इसमें कोई समझने में अभी किसी को दिक्कत है कि सर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में होता है बैंक टू कैश, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक में होता है कैश टू बैंक होता है। ये वाला एंट्री, दो एंट्री होता है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। देखिए अगर इस तरीके का दो ट्रांजैक्शन दिया रहता है तो इसमें हम लोग करते कैसे, है ना मेन क्वेश्चन, हम करते कैसे। सिंपल बात, ये सारे एंट्री तो समझा दिया आपको, जर्नल से लेजर करना आपको आता है। आप बैंक पर अगर ये एंट्री है तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, क्योंकि टू वाला बस यहाँ आता है, टू कैश लिखकर किसे पैसे डालोगे बैंक में, जिसका नाम लिखोगे उसके उल्टा का नाम डालोगे, और यहाँ पर लिखोगे बाई बैंक और कैश से पैसे काटोगे, क्लियर है। और यहाँ पर ये एंट्री होता है कैश टू बैंक, क्या लिखोगे टू बैंक और कैश में लिखोगे, और यहाँ बाई कैश बैंक में लिखोगे। सब कंफ्यूजिंग होने लगा, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम इससे भी आसान बता रहे हैं। सुनिएगा, ये एंट्री गया, उतार लिए, ये तो उतारने के लिए था, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सुनिएगा, एकदम एक झटका में समझ आ जाएगा। लिखा क्या है सर, पढ़िए। एंट्री आपने बोला कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा जा कहाँ रहा है, बैंक में कि कैश में, बैंक में। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक लिखा बेटा, बैंक पैसे जा रहा है, बैंक में जाता पैसे यहाँ आता है कि वहां जाता है, यहाँ आता है। बैंक में पैसे जा रहा है, बैंक में लिख दो, बैंक कितना रुपया है 7,500, बैंक में लिख दो 7,500 बैंक पैसे लिखा। अगर बैंक में लिखो तो बैंक का उल्टा नाम यहाँ क्या लिखोगे टू कैश, क्या लिखोगे टू कैश, और लेजर फोलियो में लिख देना सी, कॉन्ट्रैक्ट, तारीख हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, पैसा बैंक में जा रहा है और कहाँ से पैसा कट रहा है, कैश से कम हो रहा है, तो यहाँ कैश से पैसे काट दो 7,500, और यहाँ क्या कर दोगे यहाँ सी, और यहाँ क्या लिखोगे बाई, कैश में लिखियो तो बैंक लिखोगे ना बाई बैंक। बस याद रखना बेटा, अगर पैसा कहाँ जा रहा है चेक करो, बैंक में जा रहा है यहाँ लिख दो, कैश में जा रहा है कैश में लिख दो, कैश में लिखोगे तो यहाँ टू बैंक लिखोगे। पैसा जिसमें डालोगे उसका दूसरा वाले का नाम लिख देना, अगर बैंक में डाला तो कैश का नाम लिखो, कैश में डाला तो बैंक का नाम लिखो। पैसा जा कहाँ रहा है सर, आता यहाँ है जाता वहाँ है, सर पैसा बैंक में आ रहा है कैश से जा रहा है, कैश से जा रहा है तो कैसे काटो, बैंक में आ रहा है बैंक में डालो, कहानी खत्म। अगर ये एंट्री होता कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो कैश आता तो हम लिखता यहाँ पर कैश में लिखता तो यहाँ का लिखता टू बैंक, और यहाँ से पैसा काटता बैंक से पैसा कम हो रहा है तो यहाँ लिखता हम बाई कैश। अब कोई दिक्कत कॉन्ट्रैक्ट किसी को। इसके बाद क्या है सर, चेक रिसीव फ्रॉम कलीग एंड द चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 20 तारीख को। 18 तारीख को एक चेक मिला हमको करीम से, उसको मैंने 20 तारीख को जमा किया इसमें, लेकिन 18 तारीख को तो एंट्री करोगे, 18 तारीख को तुम क्या लिखोगे, जब भी याद रखना बेटा, अगर किसी पार्टी से तुमको चेक मिलता है और तुम उस तारीख को बैंक में जमा नहीं करते हो तो उस चेक को हाँ तुम अपने कैश में लिखोगे, ठीक है। और जब तुम जमा करने जाओगे तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। तो पहले क्या 15 से 18 क्या लिखोगे, टू कलीम, टू कलीम, कहाँ लिखोगे पैसा, कैश में, क्योंकि तुमने इससे चेक जो लिया था ना, चेक का पैसा तुमने कैश बॉक्स में रखा था, बैंक में जमा अभी तक नहीं किए हो। 20 तारीख को तुमने क्या किया, इस कैश के पैसे को तुमने बैंक में जमा किया, तो पैसा क्या आएगा, बैंक में जाएगा कि बैंक से कटेगा, बैंक में पैसा आएगा। अगर तुम बैंक में जमा कर रहा है, बोल रहा बैंक से विड्रॉ नहीं कर रहा, तुम लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम करीम एंड द चेक इज डिपॉजिटेड लिखा है, तुम बैंक में जमा किए हो, बैंक में पैसा आ रहा है 3,000 रुपया, तो यहाँ बैंक में आ रहा तो क्या लिखेगा यहाँ पे हम टू कैश अकाउंट, तारीख 20, इसमें सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, पैसा कहाँ से कट रहा है, कैश से कट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई बैंक। कैश में लिखो तो बैंक लिखेगा ना बेटा, कैश में तो बैंक, बैंक में तो कैश, तारीख बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सिंपल एंट्री है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आप लोग को नहीं दिख रहा। सोल्ड गुड्स इन कैश का एंट्री क्या होता है सर, सामान मैंने बेचा, कैश से पैसा आया, तो टू से क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट, तारीख 22, अमाउंट 2000, स्टेशनरी परचेस, तारीख 23, बाई स्टेशनरी, अमाउंट 100 रुपया, कैश ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो बेटा कैश तुम निकाली हो फ्रॉम बैंक से,
प्रोप्राइटर निकाला है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बच्चा यही गलती कर देता है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोल देता है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि जहाँ क्या बोला, कौन सा यूज बोला है, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हो सकता। तो पैसा कहाँ से निकल रहा है, बैंक से निकल रहा है, तो क्या लिखेगा, बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग। और पैसा काटोगे कहाँ से, बैंक से, 5000 रुपये। क्रेडिट बोला, क्रेडिटर पेड बाय चेक, एक क्रेडिटर को मैंने चेक दिया, एक क्रेडिटर था बाय क्रेडिटर, अमाउंट बैंक बाय क्रेडिटर मैंने उसको पेमेंट किया है। देखिएगा 28 तारीख को बाय क्रेडिटर है, बाय क्रेडिटर है, 28 तारीख को क्रेडिटर का दिया हुआ है 6000 रुपये, चेक में दे रहा है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम सुजाता और डेटर एंड द चेक डिपॉजिट, कैश चेक रिसीव किया तुमने सुजाता से और तुरंत जब तुमने बैंक में जमा कर दिया, तो उसी तारीख को दे दिया तो डायरेक्ट डाल दो बैंक में, तू सुजाता बैंक में 2000। अब कोई दिक्कत, करना क्या है, अब हिसाब कर लो, सबको जोड़ लो, उधर भेज दो। हिसाब होगा इसका 20,000 और इसका 40,500, इसका 20,000 40,500, और यहाँ हो जाएगा तारीख कितना है, कौन सा महीना है, जनवरी 31 का होता है। बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 7,900 और यहाँ हो जाएगा 17,500। और इसी CD को क्या करना है, 1 फरवरी टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना, 7,900 17,500। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नॉर्मली हम बेसिक आपको सिंगल एंट्री में, सिंगल एंट्री डबल कॉलम कैश बुक का करा दिया है, ट्रिपल कॉलम नेक्स्ट क्लास से कभी करवा दी, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक का प्रैक्टिस करके रखिएगा, आपको इसका सम सारा पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू, बाय।